नोटिस पर नोटिस, लेकिन आशीष मिश्र का कुछ अता पता की नहीं है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी अपने बयानों की लपेटे में लिया है। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लखनऊ हवाई अड्डे पर पत्रकारों ने घेर लिया। अजय मिश्र ने कहा कि उनका बेटा कहीं नहीं गया है। आशीष आज पुलिस के सामने पेश होगा। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर हिंसा के दाग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है। लेकिन आशीष मिश्रा कहां है, ये जवाब यूपी पुलिस के पास नहीं है। लखीमपुर आने से रोकने के लिए जो पुलिस यूपी में विपक्षी नेताओं के लिए नाकेबंदी करने में जुटी रही, वो पुलिस आशीष मिश्रा से अब तक पूछताछ नहीं कर पाई है। आशीष मिश्रा तो मानो पूरी पिक्चर से गायब है। पहला नोटिस चस्पा करने के बाद यूपी पुलिस ने दूसरा नोटिस लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर चस्पा कर दिया है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के पास क्राइम ब्रांच के सामने अब हाजिर होने के लिए सिर्फ 9 अक्टूबर को 11 बजे तक का ही समय है। इस नोटिस के जरिए पुलिस ने कहा है कि आशीष तय वक्त में हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा। एक तरफ यूपी पुलिस नोटिस चस्पा कर आशीष मिश्रा को समन भेज रही है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब इस मामले में ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। रुक जाओ भी पूरा बात है। आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होंगे। पुलिस ने आज बुलाया, सम्मन दे दिया। ऐसा 2 सम्मन नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मन दिया था। अरे यार, एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। 1 मिनट रुक जाओ, तिवारी जी बात कर लेंगे। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं। न्याय नहीं होगा। सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, अजय जी कहा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसको भी खत्म कर दिया है। अजय जी, अब तक यही गृह राज्य मंत्री कहते रहे हैं कि उनके बेटे का लखीमपुर की घटना में कोई हाथ नहीं है। हालांकि अब वो मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। लखीमपुर हिंसा के 5 दिन करीब हो चुके हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री के बेटे से पूछताछ अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। रविवार से लेकर अब तक मामले में कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक तो ना आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई है और ना ही यूपी पुलिस इसे लेकर कोई सीधा जवाब दे पाई है। इसे लेकर यूपी में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है। जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहूँगी कि मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूँ। उन सब ने कहा है, वहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों? आपने कभी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आपने देखा है कि एक अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है कि मेरे पास आके मेरे से बात करिए?
कभी देखा है आपने? सरकार को सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर जवाब देना पड़ा है। लगातार दूसरे दिन लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से अब तक किए गए एक्शन पर असंतोष जाहिर किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। यूपी पुलिस ने आशीष के घर पर नोटिस चिपकाकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कह दिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।